हर बाबा के सभी भक्तों को, शिष्यों को, दरबार के सभी प्यारे दुलारे जितने भी समर्थक हैं सभी को हरिहर। कल से आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग समाज में जिनको एक सनक है न्यूज़ चैनल पर बने रहने के लिए, एक सनक है, उनको एक सनक है कि सोशल मीडिया में छाए रहना है। उसके लिए उनको कुछ भी उलूल जुलूल बोलना है, किसी को भी हंसी मजाक का पात्र बना देना है, किसी पर भी कोई आक्षेप लगा देना है। पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है इन लोगों ने। ऐसे लोग जिन्होंने केवल 4 किताबें पढ़ ली हैं और उन किताबों का बोझा नहीं संभाल पा रहे, जिन्हें यह नहीं पता है कि गुरु और आचार्य में भेद क्या है। शिक्षक में और गुरु में शब्दों का फेर अर्थ में है, शब्द एक जैसे समझ में आते हैं। आचार्य वो है जो किताबें पढ़ करके और किताब के आधार पर चर्चा करे, जो लिखा है उसको सही मान के चर्चा करे। उसका उसे अनुभव नहीं हुआ है, कोई अनुभव नहीं है। इसको केवल सूचना है, और सूचना कौन सी है? जो एक किताब दूसरी किताब को नकार देती है, दूसरी किताब तीसरी किताब को नकार देती है, ऐसी सूचना है। और इस सूचना के आधार पर प्रवचन शुरू कर देते हैं। प्रवचन का क्या अर्थ है? प्रवचन का अर्थ है प्रमाणित वचन। प्रवचन, प्रमाणित वचन। प्रमाणित कैसे होगा? जब आपको किसी चीज का अनुभव हुआ होगा। अगर आपको अनुभव हुआ है तो चीजें आपको प्रमाण मिलेगा, प्रमाण होगा आपके पास अगर अनुभव हुआ है। अनुभव का प्रमाण क्या होगा? कि अगर मुझे अनुभव हुआ है तो मैं सामने वाले को अनुभव करा सकता हूं। अगर हम सामने वाले को अनुभव करा सकते हैं तो ये प्रमाण हो गया कि मुझे अनुभव हुआ है। अगर मुझे अनुभव नहीं हुआ है तो मैं सामने वाले को प्रमाणित नहीं कर सकूंगा, सामने वाले में प्रमाणित नहीं होगा, सामने वाले को अनुभव नहीं होगा। जब सामने वाले को अनुभव नहीं होगा तो उसका अर्थ हुआ कि आपको कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत आप कर पाए, ना आपके पास कोई प्रमाण है अनुभव होने का। तो अनुभव होने का एकमात्र प्रमाण होता है कि हमें अनुभव हुआ है, हम वह अनुभव दूसरों को करा सकते हैं। कैसे? अनुभव हुआ है तो हमारे आचरण में आ जाएगा, हमारे आचरण में आएगा तो दूसरों को दिखेगा, दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, और बिना कहे वह दूसरे के आचरण में प्रविष्ट हो जाएगा। ये अनुभव का प्रमाण है। तो गुरु और आचार्य में भेद क्या हुआ? कि आचार्य किताबों में जो लिखा है उसे पढ़ा, रटा, और रट्टा मार तोता की तरह माइक पकड़ के मंच पर बैठ गए और प्रवचन कर डाला। ये है पराय वचन, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया। प्रमाणित वचन जो बोले, यानी मुझे जो जीवन में अनुभव हुआ है स्वयं को, वह अनुभव मेरे पास प्रमाण के रूप में है,
वह प्रमाणित वचन मैं बोलता हूं, वो प्रवचन है। तो शिक्षक किताब पढ़ करके बोल रहे हैं, सूचना आई उनके पास, सूचना आगे डिलीवर कर दी। ये काम है किसका? आचार्य का। गुरु का क्या कार्य है? गुरु का कार्य है जो आपने अपने जीवन में थ्योरी में शिक्षा पाई है, सूचना में, उसका आपको अनुभव करा दे। अगर आपको अनुभव कराने में वो सक्षम है तो वो पूर्ण गुरु है। अगर आपको अनुभव कराने में सक्षम नहीं है तो कोई गुरु नहीं है। फिर वो क्या हुआ? आचार्य। लेकिन भ्रमवश ये आचार्य अपने आप को गुरु समझ बैठे हैं। और गुरुजी लोग कह रहे खड़े होकर के माइक पकड़ के, तो गुरुजी फूल के कुप्पा हो गए। सिपाही को आपने जहां कहा दरोगा जी, तो वो प्रफुल्लित। तो आचार्य जी प्रफुल्लित, क्या वो गुरु हो गए रातों रात? अनुभव है नहीं। व्यवस्था का पहले सूचना आपके पास हो, फिर व्यवस्था का अनुभव आपके पास हो, फिर अनुभव हुआ है तो आपके आचरण में आएगा, आचरण में आएगा तो वही आपके अनुभव का प्रमाण होगा। है नहीं, तो जब नहीं है तो इनसे क्या बात करोगे? इन्हें तो ABCD नहीं पता तंत्र की। दरबार सेकंडों में तंत्र का अनुभव कराता है। सामने आमने व्यक्ति तो हो। दरबार दिन भर करता है, वीडियो कॉल पे करता है, दिन भर लाइव करता है, लोगों से बात करता है। दरबार से लोग प्रार्थना संकल्प करते हैं लाइव में और स्वस्थ होते हैं स्वतः ही। तो ये तो पहली बात हो गई। बात रह गई अनिरुद्धाचार्य की। 16 अगस्त 17 अगस्त दरबार ने कुछ वीडियो डाल करके और उनसे कहा था कि आप इस बात की गंध समाज में मत फैलाइए। जिन शब्दों का आप चयन बार बार कर रहे हैं चयन इस शब्दों का, गलत शब्दों का, नारी जाति के लिए जो आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि 5 जगह मुंह मार के आती है तब शादी करती है, 6ठी जगह तो किसी की नहीं होती लड़की। आप बोलते हैं टेस्ट ड्राइव करती लड़कियां पहले, फिर शादी करती हैं। बाद बोलते हैं तो गांव की भाषा में बोला जाता है। गांव के लोगों को भी अपमान कर रहे हैं, गांव के लोगों को एक गंवारी समझ रहे हैं। उसी गांव से निकल कर आए हो भाई। ट्रक क्लीनर महोदय, आपने स्वयं बताया कि आप ट्रक क्लीनर थे। तो आप कृपा करके अपना जो ज्ञान है आपके पास तथाकथित, अगर ट्रक क्लीनरों के लिए है, ट्रक ड्राइवरों के लिए है, तब तो बहुत अच्छा ज्ञान आपके पास है। आप उनके सब कुछ बन सकते हैं, आचार्य बन जाएं, गुरु बन जाएं, जो मर्जी है आप सब बन सकते हैं उनके। लेकिन सर्व समाज के लिए जो आप कोई बात कहते हैं, जिन्होंने आपको धोखे से मान लिया कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपने स्वयं मान लिया कि आप अवतार हो गए कृष्ण के। कभी अवतार का भी अवतार होता है? ऐसा मान लिया। इतना बड़ा भ्रम। अपनी चाल देखो भाई, चलने का रंग ढंग देखो। देखिए लोग आपके लिए किस भाषा का प्रयोग करते जब आप चलते हो ठुमक ठुमक के। हैं? हम तो ये भी नहीं कह सकते कि आप महिलाओं की तरह चलते हैं ठुमक ठुमक के, उससे भी आगे कुछ है। आप वैसा चलते हैं ठुमक ठुमक के। क्या करें, आपकी स्मृतियां ऐसी आगे हैं। तो जब कोई नर और बचता है ना नारी बचता है तो बहुत कुछ दिखता है। क्या कहा जा सकता है उसके बारे में। लेकिन आपको बड़ी पीड़ा है, तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी,
दरबार पर जो आपने लांछन लगाए हैं उसके लिए आप तैयार रहिए, कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी आप तैयार रहिए, और वैचारिक लड़ाई तो आपसे लड़ी ही जाएगी, उससे आप बचोगे नहीं। आप पूरी तरह दरबार की निगाह में हो, व्यवस्था की निगाह में हो। मुझे तो ये कहने में भी बहुत खराब लगता है कि जिस माँ ने आपको पैदा किया उसको भी आपने कलंकित कर दिया। अपने माँ के दूध का कर्ज भी आप अदा नहीं कर पाए। माँ के दूध का कर्जा अदा करने का अर्थ है कि पूरे नारी जाति का अपनी माँ की तरह सम्मान करना, सम्मान बढ़ाना पूरी नारी जाति का। अगर ऐसा आप कर पाते तो आप अपने माँ के दूध के कर्ज से मुक्त हो जाते। बहुत दुख की बात है, ये कर्ज कभी आप अदा नहीं कर सकोगे। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आप कोई भारत की नारियों से, भारत की बच्चियों से बहुत बड़ी कुछ पीड़ा है आपके अंदर, हृदय में बहुत बड़ी पीड़ा है, गहरे में कोई पीड़ा आपको है जो आप अनर्गल प्रलाप करते रहते हो बच्चियों के लिए। तो ये जो पीड़ा आपकी है इसका निवारण दरबार के पास है। आपको सख्त इलाज की आवश्यकता है। भयानक स्मृतियां, आपकी महिला विरोधी स्मृतियां, बच्चियों की विरोधी स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां आप में सबसे आगे हैं। इसलिए आपके सारे प्रश्न पूरे नारी समाज पर हैं। आप कहते हो कि 16 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखी, वीडियो की, रखी मेरे पास। आप संविधान से ऊपर हैं, आप समाज से ऊपर हैं, आप देश से ऊपर हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए। बच्चियों पर प्रश्न उठाते हो कि स्कूल जाती हैं, टेस्ट ड्राइव करती हैं। आपको लज्जा आनी चाहिए। इस देश के अंदर पुराने समय से, पौराणिक काल से लेकर के त्रेता युग, द्वापर, सब जगह स्वयंवर चुनने का अधिकार प्रत्येक कन्या को था। और इन सब स्वयंवर में बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं सम्मिलित होते थे। ऋषि, महर्षि, सप्त ऋषि सम्मिलित होते थे। आप उनसे बड़े हो गए हैं। आप ताकीद कर रहे हैं कि लड़कियां अपना वर न चुने। आप संविधान से ऊपर हो गए। संविधान अधिकार देता है बच्चियों को कि जब वो बालिग हो गई हैं तो उनको अपना वर चुनने का अधिकार है। पूरा कानून बच्चियों के पक्ष में खड़ा है। अनिरुद्धाचार्य जी, होश की अपनी दवा करो, बेहोशी से बाहर आओ। यह बच्चियों का मौलिक अधिकार है, यह बच्चियों का नैसर्गिक अधिकार है, यह स्वाभाविक रूप से बच्चियों को मिला हुआ है। और यह बच्चियों का संवैधानिक अधिकार भी है कि यदि वह बालिग है तो उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर बच्चियां कहीं पथ से भ्रष्ट भी होती हैं तो क्या बच्ची इसके लिए दोषी है? क्या इसके लिए पुरुष समाज दोषी नहीं है जो बच्चियों को पथभ्रष्ट करता है? नाबालिग बच्चियों को, जिनको पता ही नहीं है जीवन के बारे में, कुछ जीने के बारे में, भ्रष्ट करने वाले तो पुरुष समाज ही है। तो पुरुषों का आपको दोष नहीं दिखता? वेश्या केवल स्त्री होती है, पुरुष वेश्या नहीं होता? अपनी समझ का इलाज करो अनिरुद्धाचार्य जी। आरोप लगा देना किसी पर बहुत सरल है। ध्यान रखो, आरोप को प्रमाणित भी करना पड़ेगा आपको।
इसका ध्यान रखना, तुम बच नहीं सकते। तुमने दरबार के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी की है, अपने चैनल पर तुमने गंदे बना करके थंबनेल डाले हैं, इसका जवाब तुमको न्यायालय में देना होगा। उन सभी को देना होगा जो इस कुकृत्य में शामिल रहे हैं, सहयोगी हैं। ध्यान रखो, ये दरबार कथावाचकों का दरबार नहीं है कि तुम्हारी तरह आए कूद के नाचते गाते ताता थैया करके और ताता थैया करा के चले गए। दरबार जीने के साथ साथ भी और मरने के बाद भी साथ साथ ही रहता है। यह भोलेनाथ का दरबार है, माता कामाख्या का दरबार है, माता महाकाली का दरबार है। ध्यान रखना, यह दरबार हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधारमण जी मिश्र का दरबार है, मेरी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या का दरबार है। होश में इलाज अपना करके तब बात करना। शिव तंत्र की गूंज तुम्हें सुनाई देगी। हो सकता है परिवार से सुनाई दे तुम्हें, परिवार तुम्हारे कान खोले। तुमने जो अनर्गल टिप्पणी करके झूठा प्रतिशोध, झूठा आरोप लगा करके प्रतिशोध लेने की कोशिश की है, ये वीडियोस हैं मेरे पास, इनको झुठला नहीं सकते आप, इनको आप बिल्कुल झुठला नहीं सकते। ये 17 अगस्त की वीडियो है। 17 अगस्त जिसका आपने प्रतिशोध लिया है। नारी जाति का अपमान करके आप अपना स्वयं का अपमान करते हैं, क्योंकि वो हमको इस धरती पर लाने वाली हमारी माँ है। तो इस तरह के शब्दों के उच्चारण से बचना है। और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूंगा कि इस बात को और नहीं बढ़ाएं। हर बार अपनी बात को, उसी बात को दोहरा रहे हैं मजबूती से। ये अपना अहंकार त्याग दें कि आप ज्ञानी हैं बहुत, आप अवतारी हैं बहुत। आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरी मातृशक्ति से, पूरी नारी जाति से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इसी नारी जाति के कारण आप बैठ करके कथावाचक बने हैं। यही नारी जाति, यही मातृशक्ति आपको सुनने के लिए सबसे ज्यादा आती है, और उनके अपमान के लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार के गंदे शब्दों को वापस लेना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। ये जगत जननी का अंश है, जितनी माताएं हैं इनका सम्मान करना है, इनको बचा के रखना है, इनके लिए अपनी जान भी दे देनी है। अपमान नहीं करना है नारी जाति का। मैं पीछे एक दिन बोला हूँ उनको, और जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ, जिस मंच पे चाहे वो हमसे वार्ता कर सकते हैं, अकेले में कर सकते हैं, समाज के सामने कर सकते हैं, किसी मंच पे कर सकते हैं। नारी जाति का अपमान करके आप अपना स्वयं का अपमान करते हैं, क्योंकि वो हमको इस धरती पर लाने वाली हमारी माँ है। तो इस तरह के शब्दों के उच्चारण से बचना है। और मैं अनिरुद्धाचार्य जी से कहना चाहूंगा कि इस बात को और नहीं बढ़ाएं। हर बार अपनी बात को, उसी बात को दोहरा रहे हैं मजबूती से। ये अपना अहंकार त्याग दें कि आप ज्ञानी हैं बहुत, आप अवतारी हैं बहुत। आपको क्षमा मांगनी चाहिए पूरी मातृशक्ति से, पूरी नारी जाति से आपको क्षमा मांगनी चाहिए। इसी नारी जाति के कारण आप बैठ करके कथावाचक बने हैं। यही नारी जाति, यही मातृशक्ति आपको सुनने के लिए सबसे ज्यादा आती है, और उनके अपमान के लिए आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार के गंदे शब्दों को वापस लेना चाहिए, ये मेरा आपसे आग्रह है। ये जगत जननी का अंश है, जितनी माताएं हैं इनका सम्मान करना है, इनको बचा के रखना है, इनके लिए अपनी जान भी दे देनी है। अपमान नहीं करना है नारी जाति का। मैं पीछे एक दिन बोला हूँ उनको, और जब चाहे तब, जहाँ चाहे वहाँ, जिस मंच पे चाहे वो हमसे वार्ता कर सकते हैं, अकेले में। पहले तो ये आपने सुना, ये उनको दिया गया था, आग्रह किया गया था कि आप समस्त नारी जाति से प्रेम से अपने शब्दों के लिए बोल करके कि आप बोल दो कि हमसे जुबान फिसल गई, कुछ भी, और क्षमा मांगते हैं समस्त नारी जाति से। बात खत्म। आपके पास जवाब तो है नहीं किसी चीज का, क्योंकि आपको प्रश्न करने की आदत है, और कोई प्रश्न करे उसका उत्तर आपके पास नहीं है, उसका आप मजाक बनाते हैं। अपने ही दरबार के आपके तमाम लोग आते हैं आपको सुनने, उन्हीं का आप मजाक उड़ाते हैं दिन भर। तो आपसे हम यही कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा पूरे
भारत के जितने भी संत समाज हैं, सर्व संत समाज से जो सनातन धर्म की रक्षा में, उसको बढ़ाने में रात दिन एक करके लगा हुआ है, मैं उससे क्षमा मांगते हुए कि मेरी कोई बात आपको बुरी लगे तो आप सीधे हमसे बोल सकते हैं। हो सकता है भाषा की मर्यादा का कोई उल्लंघन हो जाए, तो उसके लिए मैं सारे संत समाज से पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जैसे लोग, ना ये संत हैं, ना ये गुरु हैं, ना ये आचार्य हैं। ये 4 किताब करके नकल करके इनको बोलना है, इनको बोलने का रोग है। इनको लोगों को कहीं बवासीर होती है, इनको मुंह में है। अब इसका क्या इलाज है? तो इनको बोलना है, कुछ भी बोलना है इनको, आए बाएं साएं कुछ भी बोलना है। मैंने देखा है एक छोटा सा इनका वीडियो, 1-2-3 बच्चों ने वीडियो दिखाए, जब बच्चियां जो एंकर हैं चैनल पे, टेलीविज़न चैनल पे, जब इनसे कहती, मैंने 1-2 बच्चियों के देखे साक्षात्कार, जब बच्चियों ने कहा, किसी बच्ची ने, एंकर ने, कि भाई मैं, ये मेरा अधिकार है, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, कैसे भी चलूं, आप कौन होते हैं हमको रोकने वाले? तो इनका उत्तर इतना शर्मनाक है। ये बोलते हैं तो ठीक है ना, सब कपड़े उतार दो, नंगे होकर नाचो। लज्जा आनी चाहिए आपको अनिरुद्धाचार्य जी। आपके भी घर में आपकी माँ है, आपकी पत्नी है। इन शब्दों का प्रयोग अगर आपकी कोई पत्नी से करे, आपके परिवार के किसी बच्ची से करे, तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा। इतना असहज आप कर रहे हैं बच्चियों को, जो बिल्कुल अनुचित है। तो मैं कहना चाहता हूं अनिरुद्धाचार्य जी, पूरी भारत की नारियों की ओर से मैं आपको प्रत्येक जवाब उनकी ओर से देने के लिए एकदम तैयार हूं। जितनी क्षमता आपके अंदर, जितनी पीड़ा हो, जितनी भड़ास हो आपको नारी जाति के प्रति, उतनी आप निकाल सकते हो मुझसे। आपको हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ये नारी शक्ति, ये मातृ शक्ति है हमारी, हमारी जननी है, ये जगत जननी है। आप अपनी माँ को कलंकित कर रहे हो ऐसे अनावश्यक शब्दों का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया पर, राष्ट्रीय चैनल्स पर। केवल एक गौरी गोपाल सदन क्या आपने बना रखा है? 150 औरतें रखी, 100-200, खाना रोज खिला देते हो, कुछ उसको गाय को खिलाते तो दूध भी लेते हो बदले में। उन महिलाओं को, उन माताओं को भोजन करा देने मात्र से आपको इस बात का लाइसेंस मिल जाता है कि सब माताओं को आप गाली बकने लगे, उनका अपमान करने लगे। ये लाइसेंस किसने दिया आपको? अनिरुद्धाचार्य जी, थोड़ा होश में रहिए। इस देश में हजारों हजार गुरुद्वारे हैं, जहां प्रतिदिन लाखों लोग निःशुल्क भोजन करते हैं, प्रेम से। लेकिन ढिंढोरा नहीं पीटते तुम्हारी तरह। और तुम दूसरे से चंदा लेकर के गौरी सदन क्या चला रहे हो? ये तुमको कोई पुण्य मिल रहा है? ये तो जिनका पैसा है, जिनका डोनेशन है, पुण्य उनको मिल रहा है। तुम्हें कोई पुण्य उन्य नहीं मिल रहा है। धोखे मत रहना। तुम कोई पसीना बहा करके, वही तुम श्रम करके उस धन को नहीं लाए हो अपनी मेहनत से, भिक्षा करके लाए हो। भिक्षा मांग के, डोनेशन। हमारे दरबार में डोनेशन नहीं लिया जाता श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी। दरबार में वैदिक अनुष्ठान होते हैं जो ब्राह्मण देवता कराते हैं दरबार के। आपको पता होना चाहिए। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पूरा आमंत्रित करता हूं आपको। मैं पूरे मीडिया जगत को आह्वान करता हूं, सबको आमंत्रित करता हूं। समय रख लो, कोई आ जाइए दरबार, देखिए, एक साथ आइए सब लोग, लाइव चलिए, कोई रिकॉर्डेड नहीं, सब लाइव आइए, देखिए क्या होता है दरबार में।
जाइए देखिए, मिलिए उन लोगों से। हम तो दरबार में भी नहीं हैं, लेकिन देखिए वहाँ कैसे हो रहा है। लोग स्वयं आते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, अनुष्ठान होते हैं, करीब 9 अनुष्ठान है, 9 अनुष्ठान है लगभग। वो जो अनुष्ठान है वो तुम्हें गिनती गिनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ हैं सारे, तमाम यूट्यूब में पड़ा हुआ, छान लो। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान हैं कि अगर आप कराने जाओगे तो कम से कम उसको कराने में 2 महीना लगेगा, जो एक दिन में अनुष्ठान होते हैं, क्योंकि सिद्ध अनुष्ठान है। और वो अनुष्ठान अगर आप सारे कराएंगे तो कम से कम गिरी हालत में 8 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे, और 2 महीने में होंगे। जो दरबार बहुत सीमित 1,51,000 रुपये सारे कराता है, सारे अनुष्ठान करा देता है, और उसका फल तत्क्षण उसी दिन समापन के समय प्राप्त हो जाता है। 22 पेज में लिखा हुआ है 400 प्रकार की डिजीज है जिनकी स्मृतियां नष्ट होती हैं केवल दरबार की वैदिक, सनातन वैदिक प्रक्रिया जो है अपनाने से। वह सभी नकारात्मक रोगी स्मृतियां नष्ट हो जाती, जो कष्टकारी हैं, रोगी हैं, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं और लोग आनंदित होते हैं। जाते समय एक फार्म होता है, इसलिए होता है कि यदि आप पूरी तरह आप स्वस्थ हो गए, जो 400 प्रकार की समस्याएं लिखी थी, यदि आपकी शेष नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ, तो इसमें लिख कर जाइए कि हम संतुष्ट हैं, पूरा स्वस्थ। आखिर में ये भरना होता है। साथ में एक कॉलम और होता है उसमें कि यदि आप संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं और आपको लगता है कि सब कुछ कर डाला लेकिन मैं स्वस्थ नहीं हूं, तो आप 24 घंटे के अंदर, आप जब गुरु जी के सामने, मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं, तो उसको क्लेम करें कि गुरु जी मैं स्वस्थ नहीं हुआ, कृपा करके हमारी मदद करो। दरबार उसका पूरा पैसा वापस करने का आश्वासन नहीं, तुरंत वापस कराता है। आश्वासन नहीं कि कल आइएगा, परसों आइएगा, तत्काल। कुछ ऐसे गरीब लोग आ जाते हैं जो अनुष्ठान कर लेते हैं किसी तरह से, जब मेरे समक्ष आते मैं देखता हूं कि इसके लायक नहीं, दरबार से पैसा उनको वापस दिलाते हैं। दरबार में निःशुल्क प्रक्रिया है। आप पद यात्रा से, कांवड़ यात्रा से, दरबार के नमन से, उसकी प्रार्थना से, घर बैठे ही पूजन करने मात्र से, दरबार के प्रार्थना संकल्प करने मात्र से आप अपने घर में ही स्वस्थ होने लगते हैं। और दरबार ऐसे शिविर आयोजित करता है, अभी भी चल रहा है शिविर। आपके घर में कोई बीमार हो तो भेज दो, देखो परिणाम। एकदम निःशुल्क होता है। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं, एकदम निःशुल्क है। आप 14 साल से कम उम्र के बालक हैं, एकदम निःशुल्क है वैदिक अनुष्ठान सारे। असाध्य रोगों से पीड़ित है, एकदम निःशुल्क, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया। यहां पागल लोग भी स्वस्थ होकर के जाते हैं। आप सिखा पढ़ा करके किसी महिला को खड़ा करके दरबार के खिलाफ लांछन लगवा रहे हैं। इस दरबार में बहुत सी प्रक्रियाएं सब निःशुल्क होती हैं। यदि कोई सक्षम है और धन खर्च करके वैदिक अनुष्ठान करता है, जप तप पूजा पाठ करवाता है ब्राह्मणों द्वारा, आपको इतनी क्यों चिढ़ हो रही है सनातन वैदिक परंपरा से, इस सनातन वैदिक प्रक्रिया से? आपको इतनी चिढ़, इतनी नफरत, इतनी घृणा आपके अंदर, इतनी ईर्ष्या? लज्जा आनी चाहिए आपको। आप जहां बैठे हो, जिस गद्दी पर, वहां बैठने के आप लायक नहीं हो। ध्यान रखो, जितना नारी जाति का आपने अपमान किया है, माता तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, तुम्हारे कुल को कभी क्षमा नहीं करेगी। तुम श्रापित हो, तुम्हारा पूरा कुल मां से श्रापित है तुम्हारी इस धृष्टता के लिए।
और इस श्राप से, तुम और तुम्हारा कुल माता के श्राप से, क्योंकि तुमने नारी जाति का अपमान किया है, कभी भी नहीं निकल पाओगे। और ये श्राप जन्म जन्म तक तुम्हारा पीछा करेगा। तुमने शिव का और उनकी शक्ति का मजाक उड़ाया है, अपमान करने की कोशिश की है, उस दरबार को नीचा दिखाने की कोशिश की है जिसको लोग अपने माथे पर रखते हैं, सिर पर रखते हैं। तुमने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की है। ध्यान रखो, इस श्राप से कभी मुक्त नहीं होगे तुम। ये श्राप हर पल तुम्हारा पीछा करेगा, हर कार्य में तुमको ये श्राप दिखेगा मां का। ध्यान रखो, इससे कभी तुम बाहर नहीं आ पाओगे। और इस श्राप को इस धरती पर, सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, इस मां के श्राप से तुम्हें मुक्ति देने वाला मां के अलावा और कोई नहीं। इस बात पे तुम ध्यान रखना। तुमने जो इतने बड़े अनुसंधान को नीचा दिखाने की कोशिश की है कि 400 प्रकार के रोग, कष्ट, जिनका कोई इलाज नहीं है संसार में, मैंने न्यूज नेशन की टीम को भेज दिया है पीडीएफ के रूप में, पढ़ लेना उनसे मांग के। दरबार एक दिन में केवल सनातन वैदिक पद्धति से, उस प्रक्रिया से, ब्राह्मणों द्वारा दरबार के एक दिन में ही सब वो नष्ट कर देता है, सारी स्मृतियां नष्ट कर देता है जिनके कारण रोग होते हैं। दरबार तो करता है कि यदि आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपने अनुष्ठान के, जबकि दरबार के में अनुष्ठान का पैसा खर्च होता है, फिर भी दरबार कहता है आप क्लेम कर सकते हो तुरंत। आपके विरुद्ध मेरे पास बहुत से लोग हैं जिनका कथा का पैसा लेकर के आपने और उनके यहां कथा करने नहीं गए। बहुत लोग आरोप लगाने वाले खड़े हैं आप। ऐसे भी लोग हैं, क्या आप स्वीकार करते हो? दरबार तो कह दिया अगर आपको आराम नहीं मिला है सनातन वैदिक प्रक्रिया से तो अपना धन वापस ले सकते हो। क्या तुम में दम है कि 7 दिन कहीं कथा करो और कथा का यजमान अगर आपसे कह दे इन 7 दिन में महाराज जी हमें कोई आराम नहीं हुआ, आपकी कोई बात हमें समझ में नहीं आई, ये कथा हमें समझ में नहीं आई महाराज, जो रुपया आपने लिया है 20 लाख 25 लाख रुपया हमारा वापस कर दो, मज़ा नहीं आया हमें। है दम तुम में वापस करने की? है हैसियत? है घोषणा करने की तुम्हारी हैसियत? तो करके बताओ। रुपया लेके खा लेना बहुत आसान है। दरबार एक एक पाई का हिसाब सरकार को देता है, पाई पाई का टैक्स चुकाता है। जो दरबार टैक्स चुकाता है, इस भारतवर्ष में ऐसा कोई दरबार नहीं है जो ऐसे टैक्स चुकाता हो। नेशन फर्स्ट, देश पहले। देश नहीं होगा तो पंथ नहीं होगा, मजहब नहीं होंगे, संस्कृतियां नहीं बचेंगी, धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले देश, जो कमाते हो कभी टैक्स भी देते हो कि खा के सब ग्रुप कर जाते हो गौरी गोपाल के नाम से? है बहुत आसान है किसी पे आरोप लगा देना। एक एक पाई का दरबार हिसाब देता है। ठीक है, आपने अपने वीडियो में कई जगह कहा कि स्त्री हो या पुरुष हो, 4 या 4 से अधिक लोगों से यदि उसके संबंध हैं, चाहे वैवाहिक हो चाहे कैसे भी स्त्री पुरुष संबंध है शारीरिक, तो वो व्यभिचारी है।
तुमने द्रौपदी को भी व्यभिचारी कह दिया, उनके लाडले भैया भगवान श्री कृष्ण को भी आपने व्यभिचारी कह दिया। जिनके नाम पे कमा खा रहे हो, रोजी रोटी चला रहे हो, आपकी नजर में क्या वो भी व्यभिचारी है? क्योंकि 4 या 4 से अधिक। लज्जा लाओ, थोड़ी लज्जा आनी चाहिए आपको। कैसी लज्जा? आपको लज्जा आनी चाहिए। दरबार बड़ी जिम्मेदारी से इस देश के प्रबुद्ध जनों से, इस देश में सनातन की रक्षा करने वालों से